हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्सरसाइज हमारी 8A। 10th क्लास का टॉपिक है 8A एक्सरसाइज। तो यहाँ पर हमारे इस प्रकार के क्वेश्चन दिए हैं। जो हमारी 8A एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन दिए हैं हम बिल्कुल बारीकी से चलेंगे। एक क्वेश्चन से लेकर जो हमारे लास्ट क्वेश्चन तक है हम वहां तक चलेंगे और बिल्कुल बारीकी से समझेंगे हम इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आते हैं परीक्षा में तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो उम्मीद मानिए कि आप परीक्षा में कोई सा भी क्वेश्चन आया तो आप बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर देंगे। मैं इस प्रकार से आपके लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर हमारे इस प्रकार फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में बी है वो क्या है, बी है 90 डिग्री यानी कि समकोण है। और ए भी है उसकी भुजा कितनी है 5 सेंटीमीटर है। और जो बी सी दिया हुआ है बीसी की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर हो। तो साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारे सबसे पहले दिया हुआ है कि बी 90 डिग्री का कोण है। 90 डिग्री कोण कौन सा होता है, जिसकी जो एक कोण होता है वो 90 डिग्री का, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। तो इसे हम सबसे पहले जो समकोण होता है उसकी ना एक जो हमारा एक दिया होता है, एक कोण होता है हमारा 90 डिग्री का होता है और जो दो कोण बचे होते हैं वो हमारे 45 डिग्री के होते हैं। दो कोण बचे होते हैं हमारे 45 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हमारा ए बी, जो हमारी भुजा है ए और बी कितनी डिग्री का है, वो कितनी सेंटीमीटर की 5 सेंटीमीटर है। और बी और सी कितनी सेंटीमीटर है, ये हमारी 12 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें पता होने चाहिए कि जो हमारा ये इसके अंदर होता है हमारा ये वाली भुजा होती है हमारी, जो ए और बी भुजा है वो हमारी लंब है। जो हमारी सीधी सीधी रेखा होती है वो हमारी लंब है, जो ऊपर सीधी गई हुई है ऊपर के लिए। और जो हमारी इधर वाली होती है हमारी क्या होती है, ये हमारी आधार होती है यानी कि ए। और जो जो हमारा कोण समकोण है उसके सामने वाली भुजा होती है के यानी कि कर्ण। ये होता है आधार और ये क्या होता है, लंब। इस प्रकार से हमें भुजा दी हुई है और हमसे पूछा है कि बताइए साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास हमें अभी ऑप्शन बचा है कि हमें अगर इसका हमें कर्ण का मान नहीं पता होगा तो आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का मान निकालने के लिए आपके लिए क्या करना होगा, जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उस फॉर्मूला का यूज करना है। जो हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अगर आप इस प्रकार से निकालना चाहे इस प्रकार से निकाल लीजिए या फिर आप डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। जो हमारा कर्ण होता है इसे हम के मान लेते हैं। जो हमारा कर्ण है उसे के, इसे ए, आधार के लिए ए और लंब के लिए एल। तो हम के बराबर अंडर रूट में ले लेंगे इसके लिए ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपके लिए फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा। तुम सबसे पहले के का मान निकालना है तो के का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, के बराबर जो हमारे दिया हुआ है, आप देखिए आधार का कितना मान है, आधार का मान दिया हुआ है हमारा 12। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस एल का मान कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। फिर के बराबर लिखोगे 12 का कितना होता है स्क्वायर, अंडर रूट में लगाइएगा। 12 का कितना होता है, 12 12 144, 144 प्लस जो हमारा 5 का कितना होता है, 5 का हो जाएगा 25। इस प्रकार से आप आगे करोगे तो हमारे दिया हुआ है कि 144 और 25 दोनों को ऐड करोगे, जोड़ोगे दोनों, कितना हो जाएगा 169। अब देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा अंडर रूट में 169 है। 169 किसका वर्ग बन गया, जो हमारा ये आगे हमारा रूट है तो ये हमारा 169 किसका वर्ग है। तो के बराबर ये हमारा आ जाएगा 13 का वर्ग आ जाएगा। अगर आप इसके निकालोगे वर्ग निकालोगे तो कितने का आ जाएगा 13 का। ये हमारी कर्ण भुजा कितनी आ गई, जो हमारी कर्ण भुजा है वो कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर निकल के आ गई है। अब हमसे पूछा है कि बताइए, हमारे पास जो हमसे पूछा था ये लंब हमने लंब भी निकल आई है, कड़ी भी निकल आया और यहाँ पर दिया हुआ है हमारा आधार, तो आधार भी निकल आया है। तो हमसे पूछा है कि बताइए साइन ए, पूछा है हमसे बताइए साइन ए कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेना, साइन ए बराबर क्या होता है, हम यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज करेंगे, लाल बटे कक्का। यहाँ पर साइड में लिख देता हूं मैं,
लाल बटे कक्का। आप इसका यूज जरूर करिएगा, आपको बिल्कुल भी आपको कोई सवाल गलत नहीं होंगे। इस पर आपके फॉर्मूला, यहाँ पर जो हमारा एल होता है वो क्या होता है, एल तो हमारा साइन होता है, यहाँ पर ये होता है हमारा साइन थीटा, और ये ए होता है हमारा कॉस थीटा, और ये होता है हमारा टेन थीटा, और यह आ जाएगा हमारा कॉट थीटा, और के आ जाएगा हमारा सेक थीटा, और यह आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा कॉसेक थीटा। इस प्रकार से आपके लिए निकाल लेना है। और उसके बाद में आपके लिए क्या करना है, अब यहाँ पर पूछा है कि बताइए हमसे साइन ए का मान पूछा है, तो हम साइन ए का मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना, यहाँ पर दिया हुआ साइन ए। अब साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर, अब यहाँ पर देख लेना आप, साइन ए बराबर क्या है, साइन ए के बराबर है हमारा लंब बटे, साइन ए बराबर आ जाएगा हमारा लंब बटे के, ये हमारा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ए बराबर क्या करेंगे एल बटे के। अब एल बटे के आप यहाँ पर देखिएगा साइन ए है, तो हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का दिख रहा है, हमसे यहाँ से नहीं पूछा, अगर हमसे यहाँ से पूछा होता तो हमारी क्या होती लंब ये होती और हमारा आधार ये वाला होता। हमसे पूछा है कि साइन ए, तो हमसे यहाँ से पूछा है, अगर यही त्रिभुज हम इस प्रकार से बना दें, इस प्रकार से बना दें, तो हमारी ये क्या आ जाएगी ए आ जाएगी, ये आ जाएगी बी हमारी, और ये आ जाएगी सी। तो हमारी लंब इसमें क्या आ जाएगी, ये वाला पोर्शन हमारा ये आ गया निकल के, ये वाला हमारा पोर्शन ये आ गया निकल के, और ये वाला पोर्शन किधर हो गया ऊपर हो गया, और ये वाला पोर्शन इधर आ गया। तो हमसे पूछा है कि बताइए साइन ए का मान बताइए, तो हमसे लंब हमारी क्या हो गई, तो हमारी लंब आ गई हमारी कितनी आ गई, लंब आ गई हमारी 12 सेंटीमीटर, और के हमारी क्या हो जाएगी, के हमारी 13 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे, तो हमारा ये साइन ए का मान निकल के आ जाएगा। और हमसे पूछा है, आगे पूछा है कि बताइए हमसे कॉस ए का मान बताइए। तो कॉस ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉस ए वही फॉर्मूला यूज करना। अगर हमसे साइन पूछता हमसे साइन बी, तो हम यहाँ पर मानते इसको मानते हम आधार, और इसको मानते लंब, इसको मानते कर्ण, सेम इसी वाले त्रिभुज से निकाल देते। और हमसे पूछा है कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन ए का हम इसको क्या करेंगे सीधा कर लेंगे और उसके बाद में निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा है कि कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए का मान निकालने के लिए आपके लिए क्या करना होगा, कॉस ए का सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा कॉस ए है, कॉस ए क्या है आधार बटे कर्ण, कॉस ए हमारा आधार बटे कर्ण। अब आधार बटे कर्ण का मान निकालिए यहाँ पर, तो आधार बटे कर्ण का मान क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा ए, जो हमसे पूछा है कॉस ए, तो आप यहाँ से देखिए कॉस ए, इसका आधार ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें हमसे पूछा है कि बताइए कॉस ए का मान क्या है, तो हमें यहाँ पर आधार क्या है हमारा 5 है हमारा आधार, और हमसे पूछा क्या है, और इसका के और पूछा है, इसका के निकाल दीजिएगा, इसका कर्ण है 13। तो कॉस ए का मान यही निकल के आ गया। और हमसे पूछा है, अगला पूछा है क्या, हमसे पूछा है, अगला पूछा है टेन ए, इसका भी टेन ए है, तो हम टेन ए यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए टेन ए क्या होता है, यहाँ पर दिया हुआ हमने देखा बताया आपके लिए, यहाँ पर टेन ए कितना है एल वटे ए, टेन ए कितना है एल वटे ए, तो यहाँ लिखेंगे एल वटे ए। तो यहाँ पर आप देखिए एल क्या है, एल हमारी किधर दी हुई है, एल दी हुई है हमारी 12, यहाँ लिख देंगे हम 12। और हमसे आगे आगे पूछा है ए, तो ए का हमारे क्या है, ए का है 5, हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमसे जो जो पूछा था हमने फर्स्ट क्वेश्चन है वो बता दिया है, साइन ए का मान यही निकल के आ गया 12/13। और हमसे पूछा है कॉस ए का मान बताइए, कॉस ए का मान निकल के आ गया 5/13, और टेन ए का पूछा है तो टेन ए का भी मान निकल के आ गया 12/5। आप इस प्रकार से क्वेश्चन को करेंगे, बिल्कुल बारीकी से सॉल्व करेंगे। और आप सबसे पहले आपको यह देखना, अगर आपको क्वेश्चन गलत तब नहीं होगा जब आप देखेंगे। अगर हमसे पूछा होती कि बताइए यहाँ पर दिया होता, यहाँ पर दिया होता साइन बी, यहाँ पर दिया होता साइन बी, यहाँ दिया होता साइन बी, तो हम कहां से मान निकालते, तो हमें इस वाले त्रिभुज की जरूरत नहीं पड़ती, इस वाले त्रिभुज की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो हमारा बी है समकोण है, और इसकी आधार यही है, जो आधार है सेम है, और इसका जो लंब है वो भी सेम है। और इसमें पूछा है कि बताइए ए का, तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तभी तो हमारा आधार निकल के आएगा। तो हमारे इसमें आधार क्या आ गया, ये वाली भुजा आ गई, ए भी हमारी आधार भुजा निकल के आ गई, और इसमें बी सी थी वो क्या निकल के आ गई, वो हमारी लंब निकल के आ गई। हमसे पूछा है बी का, अच्छा साइन भी बताइए, तो साइन बी में हम क्या करते, तो हमारा साइन बी में आ जाता हमारा 12 बटे क्या होता है साइन का एल बटे के, एल बटे के, तो हमारा ये आता क्या आता निकल के एल बटे
यहाँ पर हमारा क्या होता है, लंब एल है ना, तो हमारी लंब तो हमारी निकल गया था 5/13 निकल गया था। अगर हमसे साइन बी पूछता तो, और हमसे पूछा था क्या, साइन ए का मान बताई, तो हमारी साइन में आई लंब ये वाली आ गई। अब हमारे यहाँ पर अगर हमसे बी पूछ रहा है तो हमने ये वाली लंब लगाई है। अगर हमसे सी पूछता तो भी हम यही वाली लंब लगाते और आधार भी इसी को लगाते। आशा करता हूं कि आप ये वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी से आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपके लिए कराता हूं, तो आप उससे भी बेसिक से बिल्कुल समझ जाएंगे। हमसे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन हमारा, त्रिभुज ए बी सी में जो हमारा बी है वो क्या है, समकोण है। मैंने अभी आपको बताया समकोण क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो हमारा समकोण होता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो हमारा एक कोण होता है वो कितना 90 डिग्री का होता है, वो हमारा समकोण होता है। हमसे पूछा बताया क्या है, बी समकोण है, तो हमने बना दिया बी को समकोण बना दिया। और आगे दिया हुआ है भुजा ए बी, भुजा ए बी बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर है, तथा बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है, और सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन ए, टेन ए और कॉस सी तथा कॉट सी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप कैसे निकालोगे, मैं आपके लिए बिल्कुल बेसिक से बताता हूँ। तो हमारी यह भुजा हो गई ए, और ये मान ली हमने ए बी सी, हमने 3 भुजा मान ली। अब आगे देखिए हमारा ए और बी कितने सेंटीमीटर है, तो ए और बी हमारी 4 सेंटीमीटर है, और बी सी कितने सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमारी बी सी ये है, हमने बनाया बी सी हमारी 3 सेंटीमीटर निकल के आगे। आगे हमारा सी ए, जो हमारा सी ए है वो कितना सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा है, देखिए हमारी ये भुजा, तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तीनों भुजाओं का मान दिया हुआ है। ए बी भुजा का मान दिया हुआ है हमारा 4 सेंटीमीटर, बी सी का दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर दिया हुआ है हमारा, सी ए बराबर दिया हुआ है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर क्या, सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और सी ए बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से आप लिख लोगे। उसके बाद में हमारा आगे दिया हुआ है कि बताइए कि साइन ए, टेन ए और कॉस सी और कॉट सी का मान बताइए। तो आप कैसे निकालोगे, आगे के निकालने का तरीका क्या है, तो आप यहाँ पर देखिए, मैंने अभी आपके लिए बताया लाल वटे कक्का, बताया आपके लिए लाल वटे कक्का। ये हमारा क्या होता है, साइन होता है, साइन थीटा, और ये क्या होता है, कॉस थीटा, ये क्या होता है, टेन थीटा, और ये क्या होता है, कॉट थीटा, ये क्या होता है, सेक थीटा, और ये क्या होता है, कोसेक थीटा। इस प्रकार से आप इसे लिख लोगे। और उसके बाद में क्या करना है, हमसे पूछा है कि बताइए साइन ए, तो साइन ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देंगे हम साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है हमारा, एल वटे के, हम लिख देंगे यहाँ पर एल वटे के। अगला हमसे क्या पूछा है, बताइए टेन ए, तो टेन ए बराबर लिख देंगे हम, टेन ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा, टेन है, तो टेन ए का क्या हो जाएगा, एल वटे ए। अब पूछा है हमसे बताइए कॉस सी, हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस सी। कॉस सी बराबर क्या है, कॉस ये हमारा कॉस सी है, तो इसका क्या आ जाएगा, ए वटे के, और आगे हमारा कॉट सी, कॉट सी है, तो कॉट सी का क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ये है हमारा, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर और ऊपर वाला पोर्शन नीचे। तो यह आ जाएगा हमारा ए वटे एल। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर अपना फॉर्मूले को अप्लाई करिएगा। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारी एल वटे के, जो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, मैंने आपको अगले वाले सवाल में भी बताया था कि हमारा ए दिया हुआ है साइन ए, कॉस सी और कॉट सी। तो यहाँ देखिए हमारा ए ऊपर है और हमारा बी नीचे है। अगर हमारा सी से चलता, अगर यहाँ पर दिया होता सी, तो हम सेम यहीं से निकाल लेते। यहाँ पर आप देख लेंगे कि हमारे ये वाली कर्ण भुजा आ गई है, और ये हमारी आधार है, ये हमारी आधार है, और ये हमारी क्या है, लंब है। ये हमारी, ये तो पता है हमें सेम। अगर इस प्रकार का ट्रायंगल है, इस प्रकार का आपको जो समकोण त्रिभुज बना हुआ है, तो आप यहाँ तो देख लेंगे हमारी ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि हमसे पूछा है बताइए ए का मान,
तो ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हमारी इसके लिए जो हमारी जो वाली भुजा दी हुई है, जो सीधी सीधी भुजा दी हुई है, तो हम इसे क्या मान लेते हैं, इसे आधार मान लेते हैं, और इस वाली को भुजा को क्या मान लेते हैं, लंब मान लेते हैं। इसका उल्टा हो जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार से समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार से एक त्रिभुज और बना सकते हैं इस प्रकार से। तो हम इस भुजा को क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और इस वाले को क्या मान लेंगे, बी, और इसको क्या कर देंगे, सी। तो हमारी ए और बी की मान कितना है, इसका 4 सेंटीमीटर है, और इस बी और सी का कितना है, बी और सी का 3 सेंटीमीटर है, और इसका कितना है हमारा 5 सेंटीमीटर है। अगर आप इस प्रकार से कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा साइन ए है, साइन ए क्या है, एल बटे के। तो हमारी एल तो ये आगे निकल के, ए ये आगे निकल के, और के ये है। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि एल बटे के, एल क्या है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका मान लगाएंगे हम, एल क्या है 3 सेंटीमीटर, के हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर फर्स्ट का निकल के आ गया। अब हमारे टेन ए, टेन ए है, ये वाला क्वेश्चन चल रहा है टेन ए। तो टेन ए का मान देखिए यहाँ पर एल क्या है, एल है हमारी 3 सेंटीमीटर है, और हमसे एल कितना, ए कितना है, ए हमारा 4 सेंटीमीटर। इस वाले का भी आपका आंसर निकल के आ गया। अगला क्या है, कॉस सी आ गया, कॉस सी। अब हमारा ये कॉस सी आ गया है, यहाँ पर हमारा पोर्शन आया है कॉस सी। हम कॉस सी को अब यहाँ से चलेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल से, इस वाले जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, इससे निकालेंगे कि हमारा कॉस सी क्या है। क्यों, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो आपके लिए आधार ये मानना पड़ेगा आपके लिए, या फिर इसका आधार ये हो जाएगा अगर आप इसे लगाएंगे तो, और आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, कड़ ये रहेगा अगर इसे निकालेंगे तो। अगर आपको इससे निकालना है, अब आपको यहाँ देख लेना, आपको सी हमारा नीचे है और ये हमारा ऊपर है, तो हमारा पोर्शन चेंज हो रहा था। लेकिन आपको अगर आपको इस प्रकार से दिख रहा है, अगर ए यहाँ पर होता तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती, और ये हमारी ऊपर है, इसकी हमें इसलिए जरूरत पड़ी है। तो आप यहाँ पर देखिए हमारा सी है, कॉस सी है, तो ए क्या है इसमें, ए हमारा क्या है, ए हमारी ये सॉरी, ए हमारा 3 सेंटीमीटर है, कॉस सी में ए हमारा 3 सेंटीमीटर है, और के क्या है, के हमारा 5 सेंटीमीटर है। यह इसका भी आपका आंसर निकल के आ गया। अगला क्या है हमारा, कॉट सी, जो हमारे दिया हुआ है कि कॉट सी, कॉट सी का मान बताइए। तो कॉट सी है हमारी, बिल्कुल कॉट सी है। तो ए का मान क्या है, आपका आधार क्या है 3 है, हम 3 लिख देंगे, और एल क्या है आपकी 4 है। तो इस प्रकार से आप लिख दोगे और आपको मान है जो निकल के आ जाएंगे, सारे के सारे आपके ये आंसर राइट है। इस प्रकार से आप बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं कि अरे ये ट्रायंगल इधर बना दिए, ये इधर बना दिए, नहीं। आप यह देखना कि हमारा ये वाला क्वेश्चन है, ए है। अगर आपसे पूछा है कि साइन ए, साइन ए पूछा है, चाहे आप इधर मान लेना। अगर आपसे पूछा है कि साइन ए, साइन ए पूछा है, तो आप अगर, और आप हर क्वेश्चन में पूछा है कि साइन ए, टेन ए, कॉट ए, तो आप यहां भी मान सकते हैं। ए ऐसा नहीं है कि आप यहां नहीं मानोगे, आप यहां मान लेना। अगर ए बताया है तो, ए बताया है तो, अगर अलग अलग बताया है तो आपके लिए इस प्रकार से बना लेना, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारा अगर इस प्रकार से हमसे सी का मान पूछा है तो हमें इसे भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा ये आधार, फिर ये वाला हमारा क्वेश्चन हो जाता है आधार का हो जाता है, और ये वाला लंब का है। फिर हम इसे चेंज करेंगे तो ये हमारा आधार का आ जाएगा, ये हमारा लंब का आ जाता है, क्योंकि हम क्वेश्चन के अनुसार ही करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैं और समझाता हूँ, इसी वजह से आप पूरे के पूरे बिल्कुल विस्तार से समझ जाएंगे। अगर समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट में डाल देना, मैं आपके लिए और भी विस्तार से वीडियो में बता दूंगा। तो अगला दिया हुआ है हमारा, अगला दिया हुआ है हमारा, दिया है क्या, दिया है यहाँ पर दिया है त्रिभुज, जो दिया हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर। पी क्यू आर में पी है वो क्या है, पी है वो क्या है, समकोण है। पी क्या है, समकोण है। यदि पी क्यू, जो हमारा पी और क्यू है बराबर √3 है, और पी आर बराबर एक है, तथा क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर बराबर 2 है, तो बताइए साइन क्यू, कॉस क्यू और टेन आर और साइन आर के मान को ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से हम कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपके लिए बताया, अभी समकोण ही चल रहा है तो समकोण से ही निकालते हैं। तो आपके लिए सबसे पहले क्या करना है, एक आपके लिए समकोण बना लेना है इस प्रकार से, जैसे हमने एक समकोण बना लिया, और हमें बताया कि पी है वो क्या है, समकोण है। पी क्या है, पी है हमारा समकोण, यानी कि 90 डिग्री। पी क्या है, समकोण हमने बना लिया, बिल्कुल जैसा क्वेश्चन ने कहा है हमने वैसा कर दिया। तथा पी क्यू, पी और क्यू है वो कितना है, रूट है, तो हम कर देंगे यहाँ पी
क्यू और इसे मान लेंगे हम आर। इस प्रकार से हम चाहे इधर भी कर सकते हो चाहे इधर से भी, जिस जिस तरफ मर्जी हो आपकी, जिस तरफ आपका मन करे उस तरफ बना लेना, लेकिन मैंने आपके लिए जो बताया है उन बातों को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा पी क्यू की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर दी हुई हमारी पी और क्यू की वैल्यू दी हुई है √3, और पी और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी दी हुई है वैल्यू 1, और यहाँ तथा क्यू और आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय होती है तो हम उसे कब यूज करते हैं, उसका प्रयोग जब करते हैं हमारा, या फिर इसका मान जो हमारा कर्ण का मान नहीं दिया हो, या के का मान नहीं दिया हो, या फिर ए का मान नहीं दिया हो, या फिर एल का मान नहीं दिया हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। हमारे पास सारे के सारे मान है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, कर्ण है, ये हमारा आधार है, और ये हमारा लंब है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर सारे के सारे हमने मान लगा दिए हैं। अब हमसे पूछा है कि बताइए साइन ए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन आर, सॉरी साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन आर और साइन आर, इनका हमसे मान पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम आपके लिए सेम यहाँ पर लिख लेना है, जैसे दिया हुआ है हमारा साइन, साइन क्यू है, और क्या पूछा है हमसे, कॉस क्यू है, और पूछा है हमसे टेन आर, और पूछा क्या है, साइन आर। जो हमसे मान पूछे वैसे ही निकाल लेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपके लिए, आपके लाल बटे कक्का, जो आप चाहे पेपर देने जाओ, पीछे एक रफकार पेज बना लेना, उस पर लिख लेना लाल बटे कक्का। इस प्रकार से आप समझ जाओगे, ये हमारा साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। हम यहाँ लिख लेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस प्रकार से आप लिख लोगे, इससे आपके लिए याद में बना रहेगा, और आप डेली डेली करोगे तो आपके लिए रूटीन में आ जाएगा। मैं आप लोगों के लिए लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, हमारा साइन है, साइन क्यू है, साइन की वैल्यू क्या होती है, एल बटे के। यहाँ लिखेंगे हम साइन बराबर एल बटे के। अब इसका देखिए कॉस क्यू है, तो कॉस का वैल्यू कितनी होती है, आधार बटे कर्ण। अब आता है टेन आर, टेन की वैल्यू क्या है, एल बटे ए। अब आता है हमारा साइन आर, साइन का फिर क्या आ जाएगा, हमारा साइन का आ जाएगा एल बटे के। अब देखिएगा यहाँ पर क्या, कैसे इस प्रकार से हम यहाँ पर मान रखेंगे। मैंने बताया क्यू है ना, हमारा क्यू है, तो हम यहाँ से हमें तो दिख रहा है भैया, जो हमारी ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये तो आधार ही है, और ये वाला इसमें क्या है, लंब है, ये कर्ण है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका मान उठाएंगे और इसमें लगाना शुरू कर देंगे। तो एल हमारी क्या है, एल हमारा 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। और इसका आधार क्या है, वो सॉरी इसका क्या है, इसका जो के है वो कितना है, के की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो हमारी ये तो साइन क्यू की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम निकालेंगे कॉस क्यू की वैल्यू। कॉस क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, आधार क्या है, आधार क्या है, √3 है, √3 है, और इसका कर्ण क्या है, 2 है। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारी इन दोनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है, इन दोनों की वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब आता है हमारा टेन आर। यहाँ आती है बात माइंड घुमाने की। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर हमारा जो नीचे दिया हुआ है हमारा आधार, यही क्या होता है, हमारे नीचे आधार ही तो होता है। और अगर हम किसी चीज को ऊपर जाते तो ये हमारी क्या होती है, लंबाई ऊंची। तो यहाँ पर ही आप देखोगे, यहाँ अब हम इस पोर्शन को मैंने दो सवाल में तो बता दिया है, लेकिन मैं इस वाले पोर्शन में मैं इसी में बता दूंगा आपके लिए, मैं दूसरा ट्रायंगल नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर देखिए, हमारा जो हमारा था, या अभी तो हमारा क्या था, ये लंब था, ये हमारा अभी, ये हमारा अभी तो लंब था, और हमने इसको क्या माना था, आधार माना था, इसे क्या माना था, ए माना था। अब हम इसे क्या करेंगे, इसे एल लिख लेंगे, इसे एल मानेंगे, क्योंकि हम इसे घुमा रहे हैं इस प्रकार से। मैंने अभी आपके लिए बताया, तो घुमा के इस प्रकार से हम इसे घुमा रहे हैं। तो ये पी इधर आ जाएगा, आर नीचे आ जाएगा, और क्यू हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से मैंने अभी आपके लिए बताया था, सेम घुमाने के लिए। और इसे क्या मान लेंगे हम, इसे मान लेंगे ए। ये हमारा आधार आ गया, ये लंबा आ गया, ये वाला कर्ण है। तो हम देखें यहाँ पर टेन आर है, यहाँ इसने बताया कि हमारा इसका मान क्या होता है, एल बटे ए। तो एल क्या आ जाएगी हमारी, एल है √3, और ए क्या है हमारा, ए आ जाएगा 1। यानी कि नीचे 1 होता है तो हम उसका मान कितना होता है, √3 ही होगा। और साइन आर, साइन आर है, अब आर यहाँ भी है, और आप देखेंगे हमने ये बनाया, बिल्कुल बताया सेम इसी से। मैंने कहा 2 क्वेश्चन इसके हैं, 2 क्वेश्चन इसके हैं। तो साइन ए का मान क्या होता है, एल बटे के।
एल बटे के होता है, तो हमारा यहाँ पर एल क्या है, एल हमारा √3 है, और के क्या है, के हमारा रूट के कितना है हमारा, के हमारा 2 है। तो आप देख रहे होंगे कि हमने इस प्रकार से इसका मान बनाया है, जो हमारा मान दिया हुआ है, हमने सारे के सारे इस प्रकार से आंसर को निकालते हैं, अगर इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया होता है। अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है और आप उसे यहाँ से गलत कर रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ से गलत कर रहे हैं, तो आपका मान गलत आएगा। अगर आप क्वेश्चन को उसके हिसाब से समझेंगे कि हमने यहाँ पर जो हमारा आर दिया हुआ है तो हमने आर के हिसाब से निकाला, और क्यू दिया हुआ है तो हमने क्यू के हिसाब से निकाला, तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल आपका आंसर गलत नहीं होगा। आप अपने जो आंसर की होती है उससे आप मैच कर लीजिए और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और आगे के और जो हमारे आगे के टाइप हैं वो मैं और कराने वाला हूँ, तब तक वीडियो पर बने रहिए, मैं आपके लिए बिल्कुल बारीकी से समझा दूंगा। अगर समझ में ना आ रहा हो आपके लिए तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप मुझे कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपके लिए बता दूंगा और ही बारीकी से। बिल्कुल, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है, अगर पाइथागोरस प्रमेय समझ में नहीं आ रही, कुछ जो मैंने बताया है, अगर आपको ट्रायंगल समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो बताइए, मैं आपके लिए एक बेसिकली वीडियो उस पर और डाल दूंगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, समकोण त्रिभुज एबीसी। जो हमारा समकोण त्रिभुज है एबीसी, मैंने आपको बताया है, उसमें क्या है, सी समकोण है, उसमें क्या है, सी है, वो क्या है, समकोण है। कि हमारा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। समकोण त्रिभुज एबीसी, हमने एक कोण बनाया, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या है, सी है, वो क्या है, समकोण है। सी क्या है, समकोण, यानी कि 90 डिग्री का है, समकोण है, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ है हमारा, भुजा, यदि भुजा ए बी क्या है, ए बी, यदि भुजा ए बी 26 सेंटीमीटर है, बी और ए सी 10 सेंटीमीटर है, और बी सी 24 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे, सबसे हमारे दी हुई भुजा, हम इसे मान लेंगे बी और इसे मान लेंगे ए बी सी, ठीक है। इस प्रकार से आपको मान लेना है। तो हमारी भुजा क्या है, ए बी, जो हमारी ए बी है वो कितनी 26 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ पर लिख दिया 26 सेंटीमीटर है हमारी क्या, ए और बी भुजा। यहाँ पर लिखेंगे हम इस प्रकार से, जो हमारा क्वेश्चन दिया है सबसे पहले आपके लिए वो लिख देना है। अब आप जब आप एग्जाम देने जाओ लिख देना है, दिया है ए बी, लिख देना सी क्या है, समकोण है, सी समकोण है। उसके बाद में लिख देना है कि हमारे दिया हुआ है ए बी बराबर कितना दिया हुआ है, 26 सेंटीमीटर, और लिख देना फिर बी सी बराबर कितना दिया हुआ है हमारा, बी और सी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और आप लिख देना यहाँ पर, और जो हमारा ए और सी बराबर कितना दिया हुआ है, ए सी बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले ये जरूर कर देना पेपर में, जब पेपर देने जाओ तो ये काम जरूर कर देना। और आप आगे, हम आगे क्या है हमारा, यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे ए बी कितना है, ए बी हमने लिख दिया 26 सेंटीमीटर है, बी और सी, बी सी कितना है, 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है, ए और सी कितना है, 10 सेंटीमीटर है, कितना है, 10 सेंटीमीटर है। हमने ये निकाल लिया, और हमसे पूछा है, दिया यहाँ इतना, यहाँ तक तो आ गए हो, तो साइन बी, टेन बी, कॉस ए के मान ज्ञात कीजिए, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो आप यहाँ से हमने बना लिया है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए बताया लाल वटे कक्का, लाल वटे जो कक्का बताया था, यही फॉर्मूला अपनाना है भैया, यही फॉर्मूला अपनाना है। तो देखिए हमने यहाँ लग दिया है, तो हमने अब क्वेश्चन जो पूछा है हमसे वो लिख देंगे यहाँ पर। आपको पेपर में बिल्कुल सीधे सीधे लिखना है। उसके बाद में आपके लिए क्या करना है, जो आपको ये लिखना है, फिर उसके बाद में ट्रायंगल बनाना है, ये कोण बनाना है आपके लिए। उसके बाद में क्या करना है, लिखना है यहाँ पर उसके नीचे साइन बी बराबर, जो हमसे पूछा है हम आगे बताएंगे, और दिया हुआ है टेन बी बराबर, पूछा है कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर। तो हम लाल बटे कक्का से निकालेंगे, मैंने बताया आपके लिए साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है। तो यहाँ देखिए साइन की वैल्यू क्या है, साइन क्या होता है, एल वटे के, साइन होता है एल वटे के। अब टेन, हमारा टेन क्या होता है, एल वटे ए, एल वटे ए। अब कॉस क्या होता है, ए वटे के, ए वटे के। तो हम यहाँ से इनका मान निकालेंगे, जो हमारा मान दिया हुआ है हम इनके मान निकालेंगे। ये होता है हमारा कर्ण, आधार, लंब। इस प्रकार से आपको लिख लेना है, लंब, कर्ण, आधार,
आपको परेशानी नहीं होगी आपको मान लगाते पे। एल वटे बी हमारा, तो बी यहाँ पर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना ही चेंज करना है। अगर ए दिया हुआ है तो हम इसे चेंज करेंगे। जो हमारा ए वाला क्वेश्चन है मैंने आपको बताया, अगले सवाल में बताया कैसे चेंज करेंगे। आपको कब तक समझ में नहीं आएगा, आप देखते रहिए, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आपको बिल्कुल जैसे हमारा पूछा है साइन बी का मान पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एल वटे के। एल क्या है हमारा, एल का मान है 10 और के का मान कितना है 26। तो हमारा छोटा भी कर सकते हैं हम इसे, 2 से काट दीजिए इसे, 2 पंजे 10 और 2 13 दूनी 26, यानी कि 2 एकम 2 बचे 1, बचा कितना 1, और 2 एकम 2 सॉरी 2 एकम 2, 2 से 2 चला गया, एकम आ गया, 2 दूनी 2 तिया 6। तो हमारा ये निकल के आ गया किसका, साइन बी का मान आ गया। हम निकालेंगे टेन का। अब टेन बी का निकालेंगे तो टेन बी का क्या है हमारा, एल वटे ए। एल क्या है, एल का मान है 10। हम आगे लिखेंगे एल का मान कितना है 10 है और ए का मान कितना है 24 है, 24 है। तो आप यहाँ देखिए 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और कितना होता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसका मान कितना आ गया, इसका मान निकल के आ गया 5/12। अब कॉस ए का मान निकालेंगे। कॉस ए का मान निकालने के लिए आप क्या करना है, तो आप कॉस ए का मान निकालोगे, मैंने बताया आपके लिए। तो हम अगर हम ये वाली भुजा मानी है और हमसे इसका मान पूछा है तो कुछ नहीं करिएगा, आप बस ये चेंज कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। इसे आधार बना लीजिए और इसे क्या बना लीजिए, इसे एल बना लीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे एल बना लीजिए, इसे आधार बना लीजिए, इसे एल बना लीजिए, आप मान निकाल लोगे। तो अब हम यहाँ से देखेंगे ए क्या पूछा, हमसे पूछा है कॉस ए का मान बताइए, ये हमारी आ रही है। तो हम यहाँ देखिएगा ए हमसे आधार पूछा है, तो आधार हमारा कितना दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है 10 और के का मान कितना दिया हुआ है, के का मान दिया हुआ है हमारा 26। हम यहाँ लिखेंगे 26 और हम इसे कितने डिवाइड करेंगे, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से, 2 पंजे 10 और इसका आता है कितना 13 दूनी 26। तो आप देखिए यहाँ पर इसका मान निकल के आ गया। तो हमारे तीनों क्वेश्चन के जो हमारा क्वेश्चन हमसे पूछा था, तीनों के आंसर आ गए हैं। आप इस प्रकार से इनका मान निकालिएगा